अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये ली, चम्मच का बंदोबस्त कर दिया, खाना तो आपको पड़ेगा। जी बॉस, सब ठीक है। आप देखना चाहते हो? ये देखिए। कड़ी नजर रखना उस पर। वो दिखने में भोली है पर है बहुत शातिर। बॉस परेशान मत होइए, हम सब यहाँ देख रहे हैं और कंट्रोल में रखेंगे। आखिर इसका बॉस है कौन, हमें पता लगाना होगा। मुलई जी, कॉकरोच! कॉकरोच कहाँ है? वो आपके पैर के पास। अरे क्या हुआ? अंधेरा क्यों हो गया? लो, बंदी हो गया। चला गया। चला गया? अरे हमारा फोन हाथ में था। अरे तुम्हारे पास क्या कर रहा है? इन लपड़ गंजों पर नजर रखनी पड़ेगी, कहीं कोई गड़बड़ ना कर दे। ये लो। बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है आपने। आपको तो ढाबा खोल लेना चाहिए, बहुत टेस्टी है। आप तो दिल को झंझोड़ने वाली बात करती हैं। हमारा तो सपना ही था ढाबा खोलने का, पर पैसे नहीं थे। अब आपको किडनैप किया है ना, उससे पैसे मिलेंगे और उससे एक अच्छा सा ढाबा खोलेंगे। हाँ हाँ, बहुत अच्छा सोचा है, खोल लीजिएगा ढाबा। इतना धीरे धीरे काहे खा रही हो? वजन से तो लग रहा है एक झटके में चट कर जाओगी। जी वो हमारा वजन ज्यादा है, लेकिन मुंह छोटा है ना, तो छोटे छोटे निवाले ही अंदर जल्दी जाते हैं। कीजिए। पापा, आज दोपहर से राधिका गायब है, किसी के साथ बात नहीं हुई है उसकी, फोन भी यहीं पे है घर में। हमें जाके पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देनी चाहिए पापा। लेकिन बेटा, पुलिस ऐसे मामलों में 24 घंटे से पहले कार्रवाई नहीं करती है। पापा, किसी भी केस में अगर जो औरत इन्वॉल्व हो ना, तो पुलिस बहुत ही तुरंत एक्शन लेती है। हमें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए पापा। जग्गू, दिव्यम बिल्कुल ठीक कह रहा है। हो सकता है राधिका किसी मुसीबत में हो। जा बेटा। क्या हो गया तुम लोगों को? एक नौकरानी के लिए पुलिस घर में आएगी? कोई अगल बगल वाला देखेगा तो क्या कहेगा कि तुम लोग पागल हो गए हो? अरे छोड़ो उस नौकरानी को, हम दूसरी नौकरानी ले आएंगे। वो नौकरानी नहीं, इस घर की सदस्य है। बुआ, वैसे हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठे रह सकते ना, कुछ तो करना होगा। ना तो इतनी चिंता मत कर, राधिका जल्दी मिल जाएगी बेटा। अरे आप सब काहे उस नौकरानी को लेकर इतना चिंतित हो रहे हैं? हमने आप सबके लिए खाना बनाया है, तो आप पहले खाना खा लीजिए। हाँ, कली ने देखो आज सब लोगों के लिए अपने हाथ से खाना बनाया है। सब लोग चल के खाना खाओ तो सबका तनाव दूर हो जाएगा। बनाए हमने जूती, हमने तो पिछली बार की तरह ढाबे से मंगवाया है। भाभी, राधिका घर में नहीं है, ये बात सोच करके ही हमारे दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है। हमारा मन तो इसी बात से भर गया है।
लेकिन पेट भरने के लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा ना। लेकिन दिव्यम इतना परेशान है कि उसके सामने खाना भी नहीं खा सकते, वरना उसकी नजरों में गिर जाएंगे। ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है सुजाता। मुन्ना बेटा, शुगर पेशेंट के लिए इतनी चिंता करना और भूखे रहना दोनों ही ठीक नहीं है बेटा। एक काम कर, थोड़ा सा खाना खा ले, उसके बाद हम सब मिलकर राधिका को ढूंढेंगे। माँ, मेरे गले के नीचे एक निवाला भी नहीं उतरेगा। ऐसे कैसे नहीं उतरेगा? हम आपको अपने हाथों से खिलाएंगे और आपको खाना पड़ेगा। क्या कर रही हो ये तुम? मक्खी की तरह मेरे आगे पीछे भिन भिन करके भिनभिनाना बंद करो। एक बार मैंने कह दिया ना कि नहीं खाना मतलब नहीं खाना, बात खत्म। दिव्यम, ये क्या बदतमीजी है? एक तो वो तुम्हारी फिक्र कर रही है इसलिए तुम्हें खाना खिला रही है, और तुम हो कि उसे डांट रहे हो और मक्खी मक्खी कहकर उसकी बेइज्जती कर रहे हो। एक तो उसने बेचारी ने सबके लिए खाना बनाया है और उस पर चिल्ला रहे हो तुम। मुझे माफ कर दीजिए खलील जी, आप सब भी मुझे माफ कर दीजिए। आप लोगों में से जिसको खाना हो खा लीजिए, मुझे नहीं खाना है ना? मैं एक काम करता हूँ, मैं जाके पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा के आता हूँ। कोई तो है जो मिल नहीं रहा है। प्लीज हटिए। अरे खाना हुआ कि नहीं हुआ? अरे कभी गाय की तरह जुगाली करोगी, कभी गप करके खा जाओगी। अब लग गया ना ठसका, रुको पानी लाते हैं। अभी मुलई जी हाथ धोने बाथरूम गए और बिलई पानी लेने, यही मौका है भागने का। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, सिर्फ हमारे लिए परेशान हो रहे होंगे। अरे आप काहे आ रही थी? हम पानी ला रहे थे ना, लीजिए पानी लिए। अरे जीजा जी, अभी ना पानी काहे पिला रहे हैं? हाथ खोल दिए, वो भाग जाएंगे, पकड़ो उन्हें पहले। देखिए, आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। हटो, पीछे जाओ। गोलमती बहन, ये तो सरासर धोखा है ना। पीछे पीछे जाओ। हटो, उधर उधर जाओ। चाकू कहाँ गया बे? अरे चाबी कहाँ फेंक दिए? दिमाग है पजामा, वो भाग जाएगी। इस गोलमुखी को जाना ही था तो कम से कम चिट्ठी पत्री लिखकर जाती, जिसकी वजह से हमारे मुन्ना को इतना परेशान तो नहीं होना पड़ता। सुजाता, तुमने कितनी कोशिश की पर वो गोलमुखी इस घर से टस से मस तक नहीं हुई, और आज देखो कैसे कैसे अचानक से गायब हो गई।
सुजाता, कहीं इन सब के पीछे तुम्हारी कोई चाल तो नहीं है ना? भाभी, हाँ, हमारी कोई चाल नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। अरे अगर हमें कुछ करना ही होता तो पहले हम आपको बताते ना। कुछ नहीं किया, हमने कोई चाल नहीं है हमारी। ठीक है, पर ये गोलमुखी गई कहाँ? कहाँ गई, कब गई, कैसे गई, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बस इस बात की खुशी है कि ये चली गई। अभी हमारा दिल करता है ना कि हम ढोल बजाकर उस पर खूब नाचें, मगर सच कहे ना, डर लगता है कि हमारी खुशी को कहीं किसी की नजर ना लग जाए। ये गोलमुखी हमारे घर में वापस नहीं आनी चाहिए। ऐसे भागम भाग से कोई फायदा नहीं। ये पकड़ो, ये हाँ, गोलमती बहन, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हम तो वैसे भी बहुत बड़े मजदूर हैं। मजदूर नहीं, खतरनाक इंसान है। हाँ हाँ, खतरनाक। समझे? चल, चल। पुलिस को देने के लिए राधिका की पासपोर्ट साइज फोटो बनवाता हूँ। क्या कर रही हो ये तुम? क्या वो जासूसों की तरह फोटोज क्यों खींच रही हो? वो हमारी शादी के अलावा साथ में कोई फोटो नहीं है ना। मम्मी अभी अभी सोशल मीडिया पर आई हैं, तो उन्हें आपके साथ हमारी फोटो चाहिए थी, बस इसीलिए सेल्फी खींच रहे थे। इतनी सी बात? ओहो, क्या ला, अच्छे से 2-3 सेल्फीज लो ना। हाँ, चलो। राधिका, तुम ऐसे स्माइल कर रही हो जैसे मैं बंदूक की नोक पे तुमसे स्माइल करवा रहा हूं। नेचुरली स्माइल करो ना। तुम्हें स्माइल करना आता है ना, तो करो नेचुरली स्माइल। अच्छा, एक काम करो, कुछ ऐसी चीज के बारे में सोचो जिसके बारे में सोच के तुम्हें खुशी होती हो। कोई भी ऐसी याद, तो चेहरे पे अपने आप स्माइल आ जाएगी। समझी? आंख बंद करो, सोचो। 3, 2, 1, गो। वेरी गुड। गुड गर्ल। वैसे क्या सोच रही थी तुम? वो आपका और हमारा पहला डांस। मैं जानता हूं राधिका, तुम किसी मुसीबत में हो, लेकिन मैं वादा करता हूं तुमसे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम जहां कहीं भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। आई प्रॉमिस। तुम दोनों क्या गिटर पिटर कर रही हो? का फोन?
राधिका के पापा का वीडियो कॉल। नमस्ते पापा। अरे दिव्यम बेटा, आप? राधिका बिटिया कहाँ है बेटा? उससे जरा बात करनी थी। पापा वो राधिका कपड़े बदल रही है। अच्छा बेटा, आप लोग ठीक है ना? हाँ एकदम बढ़िया पापा, एकदम बढ़िया। बेटा खाना खाया आप लोगों ने? जी बस वही खाना खाने जा रहे थे हम लोग। बेटा बस हालचाल पूछने के लिए फोन किया था, और तो कोई बात नहीं। जी पापा, वो राधिका आती है वापस तो मैं फोन करवाता हूँ। हाँ कोई नहीं। ठीक है चलिए बाय। राधिका के पापा से भी झूठ बोलना पड़ रहा है। अरे हम भी सच में बहुत भुलक्कड़ इंसान हैं। अनुराधा जी ने इतने प्यार से लड्डू बना के राधिका बिटिया के लिए दिए और हमसे कहा था कि हम जाके सवेरे उसको दे दें, लेकिन हम भूल गए। क्या करें? एक काम करते हैं, अभी तो उन लोगों ने खाना भी नहीं खाया, तो हम अभी जाके उनको दे देते हैं। राधिका बिटिया लड्डू देख के बहुत खुश हो जाएगी। हाँ कुछ पता चला, कोई फोन भी नहीं आया कहीं से। गोलू भैया पता नहीं कहाँ। चलिए और जाके पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा के आते हैं, ठीक है? पापा प्लीज, हम और इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन मुन्ना, बुआ जी क्या सोचेंगी? सीरियसली माँ, आप अभी भी बड़ी दादी के बारे में ही सोच रही हैं। आप अगर भूल गई हैं तो याद दिलाता हूँ कि राधिका इस घर की असली बहू है, नौकरानी नहीं है। और गलती से अगर राधिका को कुछ भी हो गया ना, तो ये सारा नाटक, बड़ी दादी की तबीयत, ये सब कुछ चूल्हे में चला जाएगा। बेटा एक काम करो, जाओ कंप्लेंट करवा के आओ। कोई कहीं नहीं जाएगा। कैसे भी करके हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। एक नौकरानी के लिए घर में पुलिस नहीं आएगी। अगर हम पुलिस के पास नहीं गए तो पुलिस हमारे पास आ जाएगी ना। अपने आप कैसे आ जाएगी? बुआ, क्योंकि उसकी माँ इसी शहर में रहती है। जब राधिका की माँ उससे मिलने घर आएंगी और वो उसे नहीं मिलेगी, तो क्या पता राधिका की माँ पुलिस को लेकर आ जाए। और बड़ी दादी, पुलिस आज नहीं आएगी तो कल तो घर पे आ ही जाएगी, और उनकी शक की उंगली हम पर उठे, इससे तो बेहतर है कि हम ही पहले उनके पास चले जाते हैं ना। हाँ, अच्छा। तुम जहां भी हो राधिका, हिम्मत मत हारना। मैं आ रहा हूं। मैं तुम्हें पिछली बार की तरह ढूंढ के ही रहूंगा। आई प्रॉमिस। रहने दीजिए, आप क्या कर रहे हैं? हम खुद से साफ कर लेंगे। कीजिए साहब। राधिका! राधिका! भोलेनाथ, हम जिफिम जी से दूर नहीं रह सकते, और कुछ तो कीजिए, रास्ता दिखाइए हम तक पहुंचने का। ये मेरी वाइफ है राधिका, कल दोपहर से गायब है और इसका फोन भी यहीं पड़ा हुआ है। सर प्लीज इसे ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। आपके और इनके बीच कोई अनबन हुई थी या कोई झगड़ा हुआ था? नहीं, कुछ नहीं। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बता दीजिए, क्योंकि ऐसे केसेस में पत्नियां नाराज होकर के किसी दोस्त या किसी होटल में रुक जाती है। मैं समझ सकता हूँ सर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मैं तो घर पे था ही नहीं।
कल सिर्फ माँ और ताई जी थी घर पे। आप इनकी सास हैं? जी। पक्का आप लोग इनको प्रताड़ित तो नहीं कर रहे थे? क्योंकि कई बार बहुएं ससुराल के जुल्म से परेशान होकर के घर छोड़ के भाग जाती है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं। राधिका हमारी बेटी जैसी है। आप प्लीज उसे ढूंढिए। हमें डर है कि कहीं वो किसी मुसीबत में हो। ठीक है, हम उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं और आप भी उनके करीबी दोस्त और परिवार वाले से खोज खबर लेते रहिए। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। माँ, अच्छा हुआ हमने सुबह सुबह बुआ जी को कली के साथ मंदिर भेज दिया, वरना तो बुआ जी इंस्पेक्टर के सामने राधिका को नौकरानी बोल देती, तब तो सारा इल्जाम हमारे सर पर आता। भोले शंकर, मुझे राधिका की बहुत चिंता हो रही है। वो जहां भी हो, आप उसका ख्याल रखना। बस मेरी राधिका सुरक्षित रहे। भोलेनाथ, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए हमें दिव्यम जी तक पहुंचने का। पता नहीं राधिका किस हालत में होगी, उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। मुझे उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। इन दोनों से पहले हम दिव्यम जी को कॉल कर लेते हैं, यही सही मौका है।